बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। और आज मैं एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हम लोग गए थे, और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। इससे पहले ये मैं आप लोग को आप लोग पूरी वीडियो देखें, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आप लोग आसानी देख सकें। चलें, अब हम जहाँ पर जा रहे थे वो था हमारी हाई टी। हम लोग हाई टी करने जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और हम लोग ने डिसाइड करा कि हम लोग चौपाल जो कि सी व्यू पर है उधर चलते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कैसी है इनकी हाई टी वगैरह। ये नया खुला है, आप लोग को जैसे पता है। बहुत खूबसूरत, बहुत जिसे कहते हैं, हमने इस दरवाज़े करे, और जैसे कि इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले इनका जो लॉन्च था वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, डिसेंट सा, बहुत खूबसूरत। आप लोग भी देख सकते हैं, ये बहुत पुरसुकून। एक तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग लेट हो चुके थे आधा घंटा। इसके हाई टी की जो टाइमिंग्स हैं वो हैं 4 to 6। हम लोग 4:35 पर पहुँचे तो ज़रा हबड़-दबड़ थी, लेकिन मेरी बेटी ने पहले से रिज़र्वेशन करवाई भी थी। तो जो लोग रिज़र्वेशन कराते हैं उनको इंडोर कर दिया जाता है। सुनने में यही है कि उनको इंडोर कर देते हैं, और जो जिनकी नहीं होती तो वो लोग आउटडोर पर बैठते हैं। यहाँ का ये थोड़ा सा बार सा बना हुआ था जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, जूस और ये सब चीज़ें वगैरह अवेलेबल थी। ये इनका किचन था, बूफे किचन, जहाँ पर सब खाने वगैरह थे। और इसके साथ चलकर ये देखिए, बस मुश्किल से 3 फैमिलीज़ या 4 फैमिलीज़ थी पूरे, जिसे कहते हैं, चौपाल में। तो बहुत सुकून बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत खूबसूरत था, सारा सीन नज़र आ रहा था। आप लोग बैठकर, अच्छा, दिन का भी एक अपना मज़ा होता है, अपनी एक रौनक होती है। और जब हम हाई टी पर गए और जैसे जैसे मगरिब हुई, वक्त ख़त्म हुआ, तो हमें एहसास हुआ कि शायद यहाँ का ना डिनर बहुत अच्छा हो। आप ये अंदर का एम्बियंस देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लैम्प्स, बहुत प्यारी डेकोरेट, और जिसे कहते हैं बहुत पुरसुकून, बहुत चिल हुआ था, सुकून था बहुत। हमें ये सीट दे दी गई, हमारी रिज़र्वेशन जो थी, हमें ये सीट मिली। हम 5 पर्सन थे, और एक हमारी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी थी, मेरी नवासी। तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत प्यारा। और रात में तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत ये लगता होगा, हमने सिर्फ देखा ही देखा है, रियल में नहीं देखा था। खैर, हमें अपनी जगह बहुत मज़ा आया हाई टी में। हमें सबसे पहले इन्होंने स्टार्टर में जो थे जूसेस ला कर दिए। आई थिंक ये टैंग था और पाइनएप्पल फ्लेवर था। तो सब ज़ाहिर गर्मी भी बहुत थी उस दिन, जिस दिन हम लोग गए थे। तो ये पिया करा थोड़ी देर के, वो तो खुला भी थी हाई टी वगैरह। फिर हम लोग है ना वहाँ की तरफ गए। यहाँ पर हमें सीटिंग सिस्टम था, हम ये आगे निकले यहाँ से, तो सामने इनका ये बुफे सिस्टम था, जहाँ पर इनका ये किचन नहीं कह लीजिए आप। यहाँ का एंट्रेंस जो थी, यहाँ पर हम जैसे एंटर हुए तो ये इनका पूरा हॉल नुमा था। अब हमने यहाँ से इनके जो बुफे था, जो इनकी डिशेस थी, वो स्टार्ट हुई, और बहुत ज़्यादा डिशेस थी। इन्होंने सब मेंशन भी किया हुआ है, ये वेजिटेबल चाउमीन थी। तो हमने थोड़ी थोड़ी सी ही चक्की, एक प्लेट जो थी, मैंने इसमें काफ़ी आइटम्स डाल लिए थे ताकि बार बार ना आना पड़े। ये एग राइस थे, वेजिटेबल्स राइस थे, और इन सब की जो टेस्ट था मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए कि मैंने चाइनीज़ ही ज़्यादा शौक़ से खाया। और एक प्लेट में सारे ये फर्स्ट रॉ के जो आइटम थे वो सबकी एक प्लेट बना दी थी, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जी आपका ये देख लें, ये मंचूरियन था, ये भी बहुत टेस्टी था। तो ये सब मैंने एक प्लेट में मिला लिया था, जिसे कहते हैं, मेरी जो खाने में मुझे बहुत मज़ा आया। सब चीज़ें मिक्स हो गई थी, जैसे हम सिंगापुरियन राइस खाते हैं ना, बिल्कुल वो वाला टेस्ट आ रहा था। तो खैर, मुझे तो इनके हर आइटम बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये आई थिंक सॉसेस का ये पोर्शन था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही उन्होंने बना कर रखा हुआ था।
और ये थी आपकी जी ग्रिल चिकन थी, स्टेक्स जैसे कहते हैं, लेकिन ये बहुत ड्राई थी तो मुझे इतनी समझ में नहीं आई। आप इसे सॉसेस वगैरह या दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर ज़रूर खा सकते हैं, जैसे पास्ता वगैरह में शामिल करके और इसके साथ खा सकते हैं। इसके बाद जी आ गए थे ये 1 बाइट सैंडविचेस, तो ये भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था, टेस्ट था, इसमें वेजिस वगैरह थी। और ये थी नाचूस थी, ये मुझे बहुत मज़े की लगी। इनके यहाँ वरना शादी होती है अमूमन, इन्होंने बहुत इसमें चीज़ें जैसे शामिल की हुई थी, ज़बरदस्त थी। और जी ये आ गए थे मेरे फेवरेट और सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं मुझे चीज़ पास्ता बहुत पसंद है, तो ये थी स्पाइसी था और एक सादा चीज़ पास्ता था। ये दोनों बहुत टेस्टी थे, इनसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं खाने में मज़ा आ गया था। ये देखिए कितना चीज़ी, कितना जिसे कहते हैं क्रीमी था, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। ये मैंने अपनी एक प्लेट बना ली थी। और इसके बाद जी इधर थे वो थे सूप थे, ये हॉट एंड सूप था और ये कॉर्न सूप था। तो बस जाहिर सी बात है, इतनी चीज़ें होती हैं तो हम हर चीज़ तो नहीं चख सकते। मैंने ये हॉट सूप ले लिया था, तो मैं एक हाथ से डाल रही, एक हाथ से वीडियो बना रही थी। तो मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई इस बात की कि यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। एक उसने वेटर ने मुझे देखा कि मैं एक हाथ से डाल रही हूँ तो फ़ौरन मेरी हेल्प करने आ गया था। मुझे इसने ये प्लेट मेरे रखी कि आप इसमें दें, आप अपना शूट करें। तो उस बेचारे ने प्लेट मेरी पकड़े रहा, तो मैंने चीज़ें डालकर शूट कर लिया था। बहुत वेल कोऑपरेटिव। अच्छा, हम लोग उधर टेबल पर भी जो थे ना, तो उधर भी हमसे कह रहे आप ना उठे, हमें बताएंगे। ये चीज़ें तो हम खुद लेने आ रहे थे, लेकिन जैसे हमें जूस चाहिए, हमें चाय चाहिए, वो सब उन्होंने हमें खुद टेबल पर सर्व की थी। ये बहुत अच्छा इनका मुझे अच्छा लगा था। और जितनी बार बुलाएं उतनी बार ये लोग आ रहे थे। बस जी मैंने चीज़ें ली, इनको ले जाकर अपनी जगह पर बैठ कर टेस्ट किया और सब में मुझे मज़ा आया। सब बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। सबसे पहले तो सूप था, वो मैंने पिया। उसके बाद जी ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खाई। ये देखिए सूप, बस समझे मैं तो इसी प्लेट से ना पेट भर गया था। ये सैंडविच था, मज़े का था, छोटा सा 1 बाइट सैंडविच था। इसके अलावा ये पास्ता वगैरह, और आप यकीन करेंगी एक इसकी इतने आइटम थे जो मैंने खाए ही नहीं थे इनके यहाँ। जिनमें से सबसे मेन आइटम मेरी बिरयानी रह गई, मेरा हलीम जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत शौक़ से खाती हूँ, वो रह गया। इसलिए इन्हीं चीज़ों से हमारा पेट भर गया। और जी हलवा पूरी रह गई, कचौरियाँ रह गई और पता नहीं क्या क्या, एक पूरी उनकी रॉ जो मैं खा ही नहीं सकी। लबनानी कबाब वो लाइफ लेने पड़ रहे थे, बन रहे थे, तो वहीं से आप लेकर आए, मेरा बेटा लेकर आया, तो मैंने तो चक्के तक भी नहीं। इसी प्लेट से समझे पेट भर गया था। इसके अलावा खैर फिर भी काफ़ी चीज़ें खानी थी, तो जाहिर सी बात है फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा जिसे कहते हैं चखने में हमारा ये सब पेट भर गया था। ये देखिए मैंने ये चावल और ये चीज़ें मिलाई थी ना, मज़ा आ गया था, बहुत टेस्टी था। मैं तो सबको कहूँगी कि आप लोग जाएं, ज़रूर इसके विज़िट करें। और लंच का और डिनर का मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने अभी तक नहीं करा। मैं सिर्फ अभी इसके हाइट ही पर गई तो मुझे मज़ा आ गया। मुझे क्या, फैमिली को ही मज़ा आ गया था। और इंशाल्लाह कभी होगा तो ज़रूर डिनर भी कर पर जाएंगे और वहाँ कभी फिर देखेंगे क्या रहता है। इसलिए कि उधर थोड़ा सा म्यूज़िक का प्रोग्राम था, जब हम फारिग होकर बैठे थे तो देखा था। अच्छा जी, ये फिर हम दोबारा आए थे प्लेट बनाने, तो इधर थी जी ये मुझे चिकन थी और ये थे फ्राइज़ थे। तो बस 1-2 फ्राइज़ अपने के लिए ले लिए थे कि देखते हैं कोई चीज़ कितनी हमें टेस्टी लगती है, क्या होता है। ये विंग्स थे, चिकन विंग्स थे, अच्छी थी, ये भी स्पाइसी से थे, अच्छे थे खाने में। फिर जी इधर आ गए थे तो ये थी फ्राइड फ़िश थी। फ्राइड फ़िश में मुझे थोड़ी सी हीक आ रही थी, यानी कि इसका जो स्मेल सी होती है वो आ रही थी, तो फिर भी हमने ले ली थी। इसलिए मैं फ़िश लवर भी हूँ, मुझे फ़िश बहुत पसंद है, तो फ़िश भी ली। टेस्ट तो जाहिर सी बात है हर चीज़ करनी थी। इसके बाद फिर हम आ गए थे, ये थी कोई ढाका चिकन, क्या लिखा था वो तो नज़र भी नहीं आया है, और ये हमने ली। ये भी अच्छे थे। और
फिर ये आ गए थे। अच्छा हाँ, एक और बात की, इनके जो ये चिकन समोसा और रोल थे ना, सही बताऊँ मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आए, इसलिए कि ये टेस्टलेस थे बिल्कुल। ये समोसों को तो मैं समझी कि शायद दाल के समोसे हैं ना, और मैंने बहुत गौर से देखा तो चिकन थी, तो इसमें कोई इतना ख़ास फ्लेवर नहीं था, इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। और इसके साथ भी ये थोड़े से चटनी और इमली की चटनी थी, तो मैंने खैर ये हरी चटनी ले ली थी, इमली वगैरह की नहीं ली थी। इधर और सामने जो था बारबेक्यू अभी तैयार नहीं हुआ था, वो बन रहा था, तो मैं आगे बढ़ गई थी। ये रॉ जो थी ना पूरी, मैंने कुछ भी नहीं खाई, यकीन करेंगे आप। ये बिरयानी थी चिकन, ये हलीम था, मैं कहा चलो लूँगी, लेकिन पेट भर गया। ये मिनी बर्गर थे, और ये जी आपका अल्लाह भला करे, ये क्या था, ये हलवा नहीं, ये पकोड़े थे, और ये कचौरी थी, और ये आ गए आपके आगे निकल गया, मुझे तो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है क्या। ये इसके तरकारी का सालन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी सा लग रहा था, लेकिन नहीं खा सकी मैं कुछ भी। ये इनकी रोटियों का था, जो कि इस वक्त फ़िलहाल नहीं थी इसमें, और नान ये लोग लाइव बनाकर फटाफट दे रहे थे। अच्छा, एक और इनका ये जो काउंटर था, ये बहुत ज़बरदस्त था, इतनी व्यूज वैरायटी में इनकी चीज़ें थी, कई किस्म के रायते, चटनी, सॉसेस, सैलड, और सारी चीज़ें जो उनकी थी ना, इवन के ऑलिव वगैरह भी 2-3 किस्म के जो होते हैं, 2 किस्म के, वो मैकरोनी वगैरह, बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी। और गोलगप्पे और छोलों की चाट, दही फुल्की मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, गाजर, खीरा, छोले, टमाटर, ये एक एक चीज़ जिसे कहते हैं ना, इतनी जल्दी मैं तो बोल भी नहीं पाऊँगी। मैंने इनसे कहा गोलगप्पे आप बनाएंगे, हमें खुद बनाएंगे, नहीं सेल्फ सर्विस है। तो बस एक हाथ से मोबाइल पे उसमें मैंने ये डाला और छोला डालकर, और बस फिर इसमें पानी डाल लिया था एक हाथ से, ये हो रहा था कि ज़ाया भी ना हो पानी। मेरा हाथ भी सामने आ गया, तो बस ये पानी से एक ही गोलगप्पा टेस्ट करा, देखते हैं कैसा था, लेकिन अच्छा था। इतनी सी थोड़ी सी दही फुल्की प्लेट में डाल ली थी, और छोले डाल रही थी, फिर मैंने कहा छोड़ो, छोले भी नहीं खाते, इसलिए थक गए थे खा खा कर, समझ में नहीं आता, पेट भर गया था बहुत जल्दी, चीज़ें नहीं खाई गई, बहुत आइटम था। ये मैंने लिए भी, फिर कहा छोड़ो, ज़ाया ही जाएंगे नहीं डाला प्लेट में। और ये मेरी दूसरी प्लेट थी, जिसमें मैंने अब ये सॉसेस वगैरह भी नहीं लिए कि ज़ाया जाएंगे, नहीं खाया जाएगा, थोड़ा सा बस रायता। देखिए, मैं ऐसा लग रहा था बिल्कुल दाल की, बड़ी मुश्किल से मैं समझी कि इसमें कीमा है, तो इसको भी फिर मैंने सॉस लगा कर इससे खाया था। थोड़ी सी सैलड वगैरह थी। या बाहर का भी देखें, अंदर थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था, मगरिब 6 बजने वाले थे, और बाहर भी इन लोगों ने जो उनके वो थे कर्टन्स वगैरह थे, उसको ऊपर करने लगे थे, तो बाहर का व्यू नज़र आ रहा था। खैर, हम लोग ने यहाँ से खाया पिया, फिर चाय वगैरह भी इन्होंने ख़ुद ने सर्व करी, हमारी टेबल पर ले आए थे, हमने बस बोल दिया था कि इतने कप चाय लानी है। ये इनकी अच्छी चीज़ थी, आप जितनी मांगें, जितना करें, ख़ुद आपको टेबल पर ला कर दे रहे थे। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। बस हम लोग ने, फैमिली ने खाया पिया, बातें करी। हमारे लिए 1-1.5 घंटा भी बहुत था खाने पीने की। जैसे आपको पता है कि बेशक रेस्ट भी कर लें, फिर भी पेट तो वही होता है ना, खाना तो हम उतना ही खाएंगे जितना हमारा पेट है। ये देखें, बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। और फिर जब हम लोग यहाँ से इंडोर से निकले, तो हम लोग ने बाहर को भी जाकर देखा करा, तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ था, बहुत सुकून था जिसे कहते हैं, बहुत कम लोग, बहुत अच्छा हमारा इसमें टाइम गुजरा। फिर हम लोग ये थोड़ा सा मीठे की तरफ आए, रिज़ल्ट की तरफ आए। इसका बाहर जो पूरा काउंटर था, उसमें बहुत किस्म का मीठा था, बस आप लोग उसे पढ़ ही लें। खीर तो शुगर फ्री खीर, तो चॉकलेट सीरम, तो पता क्या क्या बहुत आइटम, बिस्किट्स, कई वैरायटी बिस्किट्स की, केक की, मीठे की, खीर की, और पता क्या बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो देख देख कर भी दिल नहीं चाह रहा था, ना खोलने का ना लेने का। तो ये भी कोई मिठाई थी, मिठाई किस्म की थी, केक थे प्लेन। बस आप देख लें वीडियोस में, बहुत सारे आइटम, बहुत सारी चीज़ें।
हाँ, अलबत्ता पुडिंग मुझे बहुत पसंद है, इसमें मीठा भी कम होता है। मैं पुडिंग बहुत शौक़ से खाती हूँ, मीठे में पुडिंग ज़रूर लेती हूँ। ये 1 बाइट सारे केक वग़ैरह, कप केक वग़ैरह थे। तो फ़िलहाल तो हमने एक प्लेट बना ली थी सब चीज़ें लेकर। हाँ, एक ये गुलाब जामुन, ये 2 मीठे तो मेरे फेवरेट हैं। ये ऐसे एक प्लेट बना कर ले आए थे कि सब इसमें से ही चख लेंगे। वो भी समझे पूरे आइटम तो हमने लिए भी नहीं, जो हमने सोचा कि अच्छे लग रहे हैं, हम खा सकते हैं, हमने वो आइटम ले लिए थे और टेस्ट करा। तो मैं तो सिर्फ पुडिंग और वो ही की थी। उसके बाद फिर आप देखें अंदर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। बहुत खूबसूरत अंदर का व्यू था, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून। यहाँ से पूरा सीन नज़र आ रहा था। ये बाहर का है, आउटडोर है। और इधर म्यूज़िक का जो डिनर पर आते हैं वो म्यूज़िक वगैरह भी लाइव म्यूज़िक होता है। और भी इधर लाइटें, और उसका मैं बहुत देर तक ट्री का इंतज़ार करती थी कि लाइट चल जाए। पूछती भी थी उनसे, इनका किचन देखिए यहाँ की लाइट्स ऑन हो गई थी। बहुत खूबसूरत व्यू। उनसे कहा भी कि आप है ना लाइट कब तक जलाएंगे, उन्होंने कहा बस जलने वाली हैं। तो इधर बस फिर हमारे आने का टाइम हुआ था, सब बंद हो रहा था, इसलिए इनका डिनर का स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोग फिर बाहर आ गए थे। और ये आखिरी जिसे था, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि ज़रूर जाएं, ज़रूर इसको इसका हाई टी ले लें, आप इसका डिनर ले लें, कुछ भी ले लें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुरसुकून, बहुत मज़ा आएगा। और इसका मैं बता दूं, हमारी जो हाई टी थी वो हमें 1700 कुछ थी, तो टैक्स लगकर शायद 1800 कुछ बनी थी। तो बहुत जिसे रिज़नेबल थी। और जी, तो आप अगर आपको मेरी ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जब तक मेरी कोई दूसरी वीडियो नहीं आ जाती, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी नई वीडियो को बहुत शौक़ से देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।